हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका प्रीलिम्स में जो क्वांट का सेक्शन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीवाईक्यू हमें हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि हमें किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर लेवल क्या है, और किस तरीके से उसको सोल्व करने की जो सही अप्रोच है वो क्या हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले हम 2025 और दूसरे पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखे तो इसी चैनल पे जाके आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर वो एक ही जगह पे मिल जाए तो प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाती है। जैसे अगर मुझे एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास चाहिए, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली। टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर पिछले एक साल की अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश चाहिए, दोनों पैटर्न आईबीपीएसपी और एसबीआई पीओ का। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट पी और क्लर्क लेवल के। फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स और मेंस लेवल के। इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, और अगर ये एक ही छत के नीचे मिल जाए तो तैयारी में जो लगने वाली एनर्जी है वो डबल हो जाती है। कैसे डबल हो जाती है? क्योंकि चीज़ों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। तो हम ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इस कोर्स में। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है जिसमें आपको एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सब की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल रही हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस भी होगी, सिखा भी दिया, कंसेप्ट भी अच्छे, इंटरव्यू गाइडेंस भी, सब कुछ है। तो इस कोर्स में इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर इनरोल करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। वन बाय वन आप भी ट्राई करते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आते जाए आप उसे सोल्व जरूर करते जाइएगा। ठीक है, चलो। तो पहला शुरुआत हम कर रहे हैं एक डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो एक डीआई आप सबकी स्क्रीन पे है, पहले खुद से ट्राई जरूर करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई जरूर करो। मैं इसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, बढ़ा लेता हूँ, ठंड लगने लगी है। चलिए, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पे 5 क्वेश्चन है, पहले से इन्फॉर्मेशन को पढ़ो और उसे आंसर करो। द गिवन डाटा शोज द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंजीनियर इन 4 डिफरेंट सिटीज। ठीक है, तो मेल है और फीमेल है। तो पहले तो टेबल ही बना लो भाई, इसको कैसलेट डीआई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैसलेट डीआई। यहाँ इस तरीके से 4 सिटीज हैं, तो 5 रोज ले लेंगे, 1 2 3 और 4। 4 सिटीज हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ मेल फीमेल टोटल जो भी होगा, ये फीमेल ले लो यहाँ पे और यहाँ मेल ले लो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है चीजों को समझते हैं। द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सीटीसी, जो मेल इंजीनियर है सीटीसी में, दिस इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सीटीए। फीमेल इन सीटीए सपोज ये एक्स है, तो ये x प्लस 200 होंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी ए इज 25% मोर देन दैट इन सिटी सी। अब इसका 25% मोर है, तो ये 1.25x प्लस 250 हो गया भाई, क्योंकि इससे यहाँ पे जो मेल इंजीनियर है वो 25% ज़्यादा है। अब कह रहा था टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इन सिटी सी इज 2000। टोटल नंबर इन सिटी सी इज 2000 विच इज 700 लेस देन दैट इन सिटी डी। तो यहाँ पे सिटी डी में 2700 होंगे फिर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सिटी सी टू द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी डी। ठीक है, फीमेल इंजीनियर इन सिटी सी, फीमेल इंजीनियर इन सिटी सी अगर 2y है, तो द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी डी इज 3y, क्योंकि ये रेशियो 2:3 है। The number of male engineer in city C is 20% less than the number of female engineer in city D. Number of male engineer in city C, male engineer in city C is this, यानी कि male engineer in city C में x plus 200 है।
और ये जो है ये 20% लेस देन है फीमेल इंजीनियर इन सिटी डी। फीमेल इंजीनियर इन सिटी डी, अगर ये 20 लेस है, ये 100 है, तो ये 80 होंगी, है ना। तो अगर ये 100 है, ये 80 है, तो 80 की वैल्यू ये, तो इसका 5/4 ले लो, x प्लस 200 का 5/4, ये यहाँ इंजीनियर होंगे। ठीक है, 5/4 लोगे तो लगभग 25% ज़्यादा इतना ही बन गया जितना यहाँ है, 1.25x प्लस 250, बट आगे देख लेंगे जैसे भी सॉल्व होगा। द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी बी, मेल इंजीनियर इन सिटी बी इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सिटी एंड ए एंड बी टुगेदर, इन दोनों की एवरेज के बराबर है। द टोटल नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन ऑल 4 सिटीज टुगेदर इज 5000। ठीक है, जो टोटल मेल इंजीनियर है वो 5000 है भाई। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से आप यहाँ पे सोल्व करोगे। ठीक है, बनाए। अब देखो एक इक्वेशन बन के बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे? अब मैं अगर सी टी सी के टोटल देखूं तो ये हो गया x प्लस 200 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 2000, और ये हो गया 3y प्लस 1.25x ये, और ये प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 2700। तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1800, और यहाँ बचेगा 1.25x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा तो 2450। ठीक है, अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 से, अगर इसको 3 से करेंगे तो 3x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 5400, इसको 2 से करेंगे तो 2.5x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 4900। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बच गया 0.5x दैट इज इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1000 है, ये यहाँ पुट कर दें तो x आ गया 1000, और अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये यहाँ पुट कर लो 1000, तो y की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 400, तो ये x प्लस 200 बन गया 1200। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। ये 1200 है, ये 800 है, और ये 1200, ये 1500 है, और ये 1200 है। ठीक है, तो ये भी 1500 हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो ये अगर टोटल मेल 5000 थे तो ये 1200 1200 2400 3900, तो ये बचेगा 1100। ठीक है, अगर ये 1100 है तो इन दोनों का जो टोटल है वो, ये एवरेज था ना, एवरेज के बराबर है, तो इन दोनों का टोटल होगा 2200। ठीक है, कितना होगा इन दोनों का टोटल? 2200। बट वो 2200 के लिए और कोई कंडीशन दे रखी थी क्या कहीं? The number of male engineer in सिटी C is 200 more than the number of female engineer in सिटी A। अच्छा, ये x यहाँ है तो कोने में छुपा हुआ था कहीं, तो ये 1000 आ गया, फिर ये 1200 आ गया, तो यहाँ टोटल हो गए 2500, ये 2300। बस हो गया सोल्व। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आराम से बनने वाला डी था ये। अब इस पे क्वेश्चन देखो भाई। पहला क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी ए सी डी इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की पावर 2m। इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स इन सिटी ए सी एंड डी टुगेदर इज दिस। ठीक है, ए सी डी के मेल इंजीनियर की एवरेज, तो ए सी डी के मेल इंजीनियर 1500 1200 1200, तो कितना हो गया 3900, तो 3900 की एवरेज 3 दैट इज इक्वल टू 600 m प्लस 100, तो ये कट गया 1300, तो m की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 600 इंटू 2 1200 प्लस 1000, तो m की पावर 2m यानी 2 की पावर 2m, तो ये हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ मेल ENT engineer in CTC is double that of female engineer and 50 less than the number of non-ENT female engineer in CTC, then find the number of non-ENT male engineer in CTC। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मेल ENT इंजीनियर इन CTC, CTC के अंदर जो ENT इंजीनियर है, ENT इंजीनियर
वो डबल दैट ऑफ फीमेल इंजीनियर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेल जो है वो फीमेल से डबल है। ठीक है, एंड 50 लेस देन द नंबर ऑफ नॉन ईएनटी फीमेल इंजीनियर इन सीटीसी, और दोनों का डिफरेंस भी 50 है। तो यानी कि ये मेल जो है वो 100 है और फीमेल जो है 50 है, तो टोटल ईएनटी इंजीनियर 150 है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ईएनटी मेल इंजीनियर इन सीटीसी। नॉन ईएनटी मेल इंजीनियर, सीटीसी में मेल इंजीनियर कितने हैं भाई? 1200। अब 1200 में अगर ये 100 है, नंबर ऑफ मेल ईएनटी इंजीनियर इन सीटीसी इज डबल दैट ऑफ फीमेल इंजीनियर एंड 50 लेस देन द नंबर ऑफ नॉन ईएनटी। अच्छा, हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। नंबर ऑफ मेल ईएनटी इंजीनियर इन सीटीसी इज डबल दैट ऑफ फीमेल इंजीनियर, इसका तो डबल है, लेकिन ये 50 लेस देन है देन द नंबर ऑफ नॉन ईएनटी फीमेल इंजीनियर इन सीटीसी, नॉन ईएनटी। ठीक है, अब अगर ये ईएनटी, अब टोटल मेल और फीमेल कितने हैं यहां? टोटल मेल और फीमेल है 1200 और 800। ठीक है, 1200 और 800 ये है। अब ये अगर 2x है और x है, ईएनटी मेल और फीमेल, अब वो कह रहा है कि सीटीसी एंड 50 लेस देन द नंबर ऑफ नॉन ईएनटी फीमेल इंजीनियर इन सीटीसी। नॉन ईएनटी, अब नॉन ईएनटी को कैसे सोचोगे? तो ये अगर 50 लेस है तो यहां नॉन ईएनटी फीमेल कितनी हो जाएंगी? नॉन ईएनटी फीमेल वो हो जाएंगी 2x प्लस 50। ठीक है, और ईएनटी फीमेल कितनी है? x, तो x प्लस 2x प्लस 50, ये टोटल मिला के 800 है। तो 3x की वैल्यू 750, तो x की वैल्यू आ गई 250। तो यानी कि यहाँ मेल जो है वो 500 है भाई। ईएनटी, तो नॉन ईएनटी कितने? 1200 माइनस 500 700। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा घुमा के दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सिटी ए। मेल इन सिटी डी, तो सिटी डी के अंदर मेल कितने हैं? 1200। ठीक है, और फीमेल इन ए, सिटी ए के अंदर जो फीमेल है वो 1000 है। तो ये इससे कितने ज्यादा है? 20%। तो 20% मोर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एवरेज नंबर ऑफ फुल टाइम इंजीनियर इन सिटी ए एंड बी। यार ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, हर एक डीआई में से 3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो 2 क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे, है ना, तब जाकर के मजा आएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन भी देखना है ना, कि इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीवाईक्यू का लिंक है वहां पे ये पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बैंक के पिछले 4 साल के पीवाईक्यू इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां 24 का पूरा जाके पूरा पेपर भी देख सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन इज ₹1100। ठीक है, जो सीपी है किसी मोबाइल का, हेडफोन का, वो 1100 है एंड इज मार्क्ड 1/11 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एमआरपी कितना बन गया भाई? 1100 का 1/1100, तो एमआरपी बन गया 1200 एंड सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 20% का डिस्काउंट, तो 1200 का 20% इज 240। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 960 होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा आगे? द मार्क प्राइस ऑफ द चार्जर, ये तो हो गया मोबाइल, हेडफोन, ये तो था हेडफोन। अब बारी है चार्जर की। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ द चार्जर इज 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हेडफोन। ये 960 है, तो इसका जो मार्क प्राइस है चार्जर का 960, इसका 25% होगा 240, तो ये बन गया 1200। ठीक है, एंड इज सोल्ड फॉर डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% इसका कितना हो गया? 120,
तो सेलिंग प्राइस कितना बना 1080। ठीक है, अब कह रहे हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चार्जर इज 100 लेस देन दैट ऑफ द हेडफोन। इससे 100 लेस है तो ये सीपी 1000 है। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड ऑन द चार्जर। तो चार्जर पे कितना 1000 से 180, 8%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान था लेकिन थोड़ी सी पकड़ मजबूत होनी चाहिए कंसेप्ट पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ये एक क्यूब होता है भाई, है ना, ये एक क्यूब है पूरा का पूरा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया, एक सरफेस का एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, क्योंकि एवरी साइड ऑफ ए क्यूब लुक लाइक अ स्क्वायर। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें तो ये 4 फेजी आएंगे, ये टॉप और बॉटम नहीं आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा दैट इज 6a स्क्वायर। इसमें ये और ये दोनों आ जाएंगे। तो ये जो सम है ये 2250 है। तो टोटल 10a स्क्वायर दैट इज 2250। 0 से 0 तो a की वैल्यू 15 आ गई भाई। इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब क्यूबॉइड आ गया है, किस तरीके का क्यूबॉइड होता है। ठीक है, क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, एक रेक्टेंगल, और इसका बेस एक स्क्वायर होता है। तो इसकी जो हाइट है दैट इज द एज ऑफ दिस, यानी कि हाइट कितनी है 15, एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 20% लेस देन द एज ऑफ द क्यूब। तो 15 का 20% लेस 3, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 12 होगी और हाइट है 15, एंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी, और ये भी L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ भाई क्या होगा। हाइट ऐसे करके नहीं पेंगे ना, यानी ये होता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका, दैट इज होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पैरामीटर ऑफ बेस यानी 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू हाइट यानी h। तो 2 इंटू एल कितनी है इसकी 12, बी कितना है 10, और हाइट कितनी है 15। तो ये कितना हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 4, 15 चौके 60, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सारे ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया, प्रीलिम्स का ही लेवल है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा हैवी होंगे, वो स्किप भी करने होते हैं आपको पेपर में। क्या है, रुपीज एक्स प्लस 2000 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर। एक्स प्लस 2000 इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, 20% सिंपल इंटरेस्ट है, और जो टाइम है दैट इज 5 ईयर। ठीक है, आगे कह रहा है व्हेन 75% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। ये तो स्कीम ए है, ठीक है। अब जो ये स्कीम ए है, तो जो स्कीम बी है इसका 75, देखो 20% से 5 ईयर का इंटरेस्ट 100% ही हो गया भाई। तो यहां से जो इंटरेस्ट मिला दैट इज एक्स प्लस 2000। ठीक है, अब इसका 75% यहां इन्वेस्ट हो रहा है इसमें, ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से 2 ईयर के लिए। तो 10% से 2 ईयर के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे तो ये 21% बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता है 10%। तो अगले साल 10% पे 10% 1%, तो टोटल हो गया 21। ठीक है, और जो अमाउंट यह इन्वेस्ट हुआ दैट इज एक्स प्लस 2000 का 75%। ठीक है, ए टोटल अमाउंट ऑफ 3 दिस ऑब्टेन्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो भैया 21% तो क्या है, इंटरेस्ट है, और ये खुद में इसका 21 मतलब x प्लस 2000 का 75%, और इसका 121%, दैट इज इक्वल टू 3630। क्योंकि 21% इंटरेस्ट और 100% कोई वैल्यू खुद होता है। तो अब ये देखो किससे कटेगा, ये 21 से कट गया 30, ठीक है, ये 25 से गया 3 4, ये 3 से गया, ये 30 है ना, 3 से गया 10, ठीक है, और कटेगा। तो ये बन गया इधर x प्लस 2000, और ये इधर 400, ये 4000। तो x की वैल्यू 2000 आ गई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 2 मैन ए एंड बी आर राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 3.6 मीटर
per second and 4.5 meter per second respectively on a road that is parallel to a train track, and the train takes 25 seconds and 30 seconds to overtake A and B respectively. Find the time taken by the train to cross a tree. अब देखो, ट्रेन की जो मर्जी स्पीड है, मान लीजिए x मीटर पर सेकंड है, ठीक है, अगर ओवरटेक कर रही है पैरेलल रोड से, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। तो जब सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड फर्स्ट पर्सन के साथ बनेगी इसकी x माइनस ट्रेन की स्पीड अगर x है तो x माइनस 3.6, और इसको 25 सेकंड में क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। अब जब दूसरी को क्रॉस करेगी तो x ये रिलेटिव स्पीड होगी और इसको 30 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ये भी ट्रेन की लेंथ आ गई, ये भी ट्रेन की लेंथ, और x ट्रेन की x मीटर पर सेकंड स्पीड है भाई। जिसको ट्रेन का कंसेप्ट पता है वो तो कर लेगा। अब इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक पूरा पेपर जब करवा रहा हूँ सारे कंसेप्ट करवा दूंगा आपको, नहीं, मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ बेस्ट वे से, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना है इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, वहां पे पढ़ लो जाके। ये बन गया जी 25x 75, ये बन गया 90, और ये 30x और माइनस 120 135, ठीक है, 25x, उधर जाके माइनस होगा 5x, उधर जाके 45, तो x की वैल्यू आ गई 9, यानी ट्रेन की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी होगी यहां पुट कर लो, तो 9 माइनस 3.6 सॉरी 5.4 इंटू 25, तो ये 10 125 135 मीटर, और स्पीड है 9। तो इसको कितने, जब पेड़ को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को तो क्रॉस करेगी, तो 135/9, 9 से गया तो 15 मीटर सॉरी 15 सेकंड में क्रॉस कर देगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ए 150 लीटर मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। 150 लीटर है भाई जिसमें जूस और वाटर है। अब जूस और वाटर किस रेशियो में? 2:3 में। तो 150 को 2:3 में डिवाइड करोगे, ये 60 और ये 90 लीटर। अब वो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग x लीटर ऑफ जूस ऐड करना था, बट उसने गलती से इसके अंदर x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक। जो जूस और वाटर है ये 60 और 90 है, तो उसने x लीटर वाटर ऐड कर दिया भाई। और हाउ क्वांटिटी ऑफ जूस शुड बी एडिड टू द मिक्सचर नाउ टू गेट द डिजायर्ड रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर इन द मिक्सचर। अब x लीटर ऑफ जूस टू इनवर्स द रेशियो, अगर वो x लीटर ऑफ जूस की बजाय जूस ऐड करता इनवर्स करने के लिए, बट उसने गलती से ये ऐड कर दिया x लीटर, तो अगर गलती से ऐड कर दिया तो ये रेशियो कितना हो जाएगा फिर? अब थ्री रेशियो टू बनाना है आपने, है ना। एक सेकेंड, x लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर बाय मिस्टेक, ठीक है। तो हाउ क्वांटिटी ऑफ जूस शुड बी एडिड टू द मिक्सचर नाउ टू गेट द डिजायर्ड रेशियो। अबे एक तरीका, तो इसको 3:2 में बनाना है उसने, ठीक है। अगर वो x लीटर ऐड करता तभी 3:2 में होता ना भाई। अगर वो जूस में x लीटर ऐड कर देता तो रेशियो 3:2 होता। तो जूस ऐड करता तो वाटर पे तो कोई फर्क ना पड़ता ना। तो ये 2 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 45, तो 3 की वैल्यू कितनी? 135, तो मतलब x की वैल्यू कितनी है? 75, तो 75 ऐड होना था भाई, 75 ऐड होना था, ठीक है। तो यहां अगर 75 ऐड हुआ है तो अब उसमें जूस 60 है और ये 165 है। तो अगर रिवर्स रेशियो, अब अगर इसको 3:2 करना है तो अब 2 की वैल्यू 165, तो 1 की वैल्यू 82.5, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 82.5 40, तो 2 47.5। तो अगर 60 से ये करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 187.5, ठीक है। पहले यहां से देख लो ना कि अगर वो x लीटर जूस ही ऐड करता तो रेशियो 3:2 हो जाता, बट जूस पे इंपैक्ट होता ना, फिर वाटर पे तो ना होता, वाटर की वैल्यू तो इतनी रहती। तो फिर हमें यहां से पता चल गया कि x की वैल्यू इतनी है और वो यहां ऐड होगी गलती से, तो मतलब अभी कंडीशन ये है, बट इसको हमें दोबारा 3:2 में बनाना है टू गेट द डिजायर्ड रेशियो। तो फिर कितना ऐड करें? 187.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो।
संजना अलोन कैन कंप्लीट अ होल वर्क इन एक्स डेज, वीडियो पोज करके आप भी ट्राई करें। एंड सलोनी अलोन कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, जो संजना है ना, संजना संजना उसको एक्स डेज में कर सकती है, और जो सलोनी है वो उसको का 75% एक्स डेज में करती है। तो एक्स बाई 75 इंटू 100 3, तो सलोनी कंप्लीट काम 4/3 एक्स डेज में करेगी। एंड रिया अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। संजना, रिया एंड सलोनी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज। संजना, सलोनी और रिया ये सारे मिलके इसको 25 डेज में कर देते हैं। ठीक है, इफ दे गेट द टोटल वेजेज ऑफ दिस, तो फाइंड द वेजेज ऑब्टेन्ड। पहले तो यहां से टोटल वर्क ही एज्यूम कर लो। अगर मैं 60 और 25 इन्हीं का ले लेते हैं ना, ठीक है, या सबका ले लो, सबका ही मल्टीपल वैल्यू उठा लो कोई ना कोई। 60 और 25 की कितनी होगी, 1500। अगर 1500 लूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ संजना और सलोनी, संजना और सलोनी, अगर संजना किसी काम को करती है एक्स दिन में, सलोनी करती है 4/3 एक्स डेज में, तो इनका जो रेशियो है 3:4 होगा टाइम का। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा 4:3। ठीक है, अब अगर टोटल वर्क रिया करती है 60 में, तीनों करती हैं 25 में, मैंने मान लिया टोटल वर्क है 300 यूनिट, तो रिया की एफिशिएंसी होगी 5, तो 25 से गया इनकी होगी 12। ठीक है, तो अगर रिया की एफिशिएंसी 5 है, संजना और सलोनी की कितनी बची, दोनों की 7, तो संजना की 4, सलोनी की 3। तो आ गया भाई, जो संजना की एफिशिएंसी है 4 है, सलोनी की 3 है और रिया की 5 है। तो इनको पैसे भी जितनी एफिशिएंसी जिस रेशियो में है उसी में पैसा मिलेगा। तो 5400 है, तो फाइंड द वेजेज ऑब्टेन्ड बाय रिया। तो रिया का पार्ट कितना है, 5/12, तो 5/12 इंटू 5400 कटेगा, 12 से कटेगा, 12 4 जा 48, फिर 5 0, 5 के 20, तो 2250 आ गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सारे ही बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू इट्स स्पीड अपस्ट्रीम, स्टिल वाटर से अपस्ट्रीम के साथ रेशियो है। अब स्टिल वाटर की जो स्पीड है अगर वो 5 है और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 है। एक बात बताओ, अपस्ट्रीम की जो स्पीड आती है ना वो स्टिल वाटर की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड आती है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर स्टिल वाटर की इतनी है तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 1, क्योंकि स्टिल वाटर की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करो तभी अपस्ट्रीम आता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। सम कर दोगे तो अलोंग द स्ट्रीम आता है। ठीक है, तो ये इनका रेशियो है। अब अगर डाउन स्ट्रीम भी लेना है तो 6 बन जाएगा, 5 + 1। अब वो कह रहे हैं कि द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल एक्स प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड दिस अपस्ट्रीम इज दिस। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि ये अपस्ट्रीम स्पीड 4x है, या और ले लो 4a है, 6a है, ये a ही है, ये 5a है, तो द टोटल टाइम टेकन बाय x प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी डिवाइड बाय 6a, y प्लस 60 डिवाइड बाय 4 a डाउन अपस्ट्रीम दैट इज 10 hour. The total time taken to travel x plus 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और y प्लस 140 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 13 hour. इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर स्ट्रीम की स्पीड 8 है तो ये 8 है तो ये 48 हो गया भाई, और ये 8 4 जा 32 और ये 40, तो यहाँ रख दो। अब x प्लस 40 डिवाइड बाई 6 है यानी कि 48, प्लस y प्लस 60 डिवाइड बाई 4 है यानी कि 32 दैट इज 100, और यहाँ पे रखोगे तो y प्लस 140 डिवाइड बाई 13, थोड़ा था ये 13 तो आर्स हैं, ये y प्लस 140 डाउन स्ट्रीम है यानी कि 48, और x प्लस 56 डिवाइड बाई 32 दैट इज 13 hours. ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब इसको सोल्व कर लो, खत्म कर लो, यहां से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से x और y के बीच में इक्वेशन बचेगी और वो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है,
तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, पेपर में कुछ क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, ये उन्हीं में से है। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो मैं एग्जैक्टली इसका ये भी बता दूंगा। बना लो यार इक्वेशन। बस यहाँ 48 32 का एलसीएम ले लो, 96 बना दूं क्या? 96 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी और इसको भी। इसको करोगे तो ये बनेगा x प्लस 40 × 96, 48 से गया 2, तो ये बन गया 2x प्लस 80, और प्लस ये 3 से होगा तो 3y प्लस 180, दैट इज इक्वल टू 30। सॉरी, 96 से करोगे तो 960, और यहाँ 96 से करोगे तो ये बन गया 2y प्लस 280 प्लस 3x प्लस 168, दैट इज इक्वल टू 30। इसको 96 से करेंगे, 96 इंटू 13, 96 इंटू 13। यार एक्स और वाई की फॉर्म में तो आगे आगे सोल्व कर लेना। ठीक है, राइट आंसर इसका 300 है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग मैच कर लेना, अब ये इक्वेशन तो सोल्व कर ही लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 15 भाई फटाफट से बनाओ। नंबर सीरीज के सवाल है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर के लिए देखो, सीरीज जैसे डिक्रीज हो रही है ना, तो लॉजिक तो किसका है? डिवाइड का। अब अगर ये देखूं तो ये इसको डिवाइड बाय 4। ठीक है, अगर ये देखें तो डिवाइड बाय 18 सत्ते 126 होता है, नहीं 630, 90 से गया 7/2 तो 3.5। ये देखूं तो डिवाइड बाय 3, ये देखें तो फिर डिवाइड बाय 2 होना चाहिए यहाँ, क्योंकि 0.5 2.5, 48 12 60 बिल्कुल है। ये डिवाइड बाय कितना है? 2। ये डिवाइड बाय कितना? 1.5। तो ये डिवाइड बाय 1 होना चाहिए, तो 4 रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 8 ही होना चाहिए था भाई। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 4 से, फिर 3.5 से, फिर 3 से, फिर 2.5, फिर 2 से, फिर 1.5, फिर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ क्या लॉजिक यूज हो रहा है। छोटी छोटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो प्लस माइनस का ही होगा कुछ ना कुछ लॉजिक। अगर यहाँ देखूं तो प्लस का 10 हो रहा है, यहाँ देखूं तो प्लस का 30 हो रहा है, यहाँ देखूं तो प्लस का 65 हो रहा है, यहाँ पे देखूं तो प्लस का 127 हो रहा है, यहाँ पे देखूं तो प्लस का 218, यहाँ पे देखेंगे तो 13 - 8 गया 5, फिर यहाँ 15 5 में से 1 गया 4, 9 में से 6 गया 3। क्या लॉजिक हो सकता है? 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 4 का, 3 का, हाँ लग तो यही रहा है। ये 2 का क्यूब प्लस 2, ये 3 का क्यूब प्लस 3, ये 4 का क्यूब प्लस 4, तो यहाँ 68 होना चाहिए था फिर, तो ये 276 होता। ठीक है, फिर ये बनती ना कहानी। सब में या तो +2 ही हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये 5 का क्यूब प्लस 2 ही है, ये 6 का क्यूब प्लस 2 है, तो फिर गड़बड़ होगी ना। फिर ये भी, फिर यही गड़बड़ है फिर तो, क्योंकि अगर प्लस है तो यहाँ 3 का क्यूब प्लस 2 तो 27 29, तो ये 207 होना चाहिए। फिर 4 का क्यूब प्लस 2 64 और 2 66 बन जाएगा भाई, तो ये 208 में गड़बड़ है। 208 की बजाय 207 होना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। स्पीड मैथ के 3 ही क्वेश्चन थे, यही 3 क्वेश्चन है। 1034 देखने में +30 लग रहा है, यहाँ देखें तो प्लस का 42, यहाँ देखोगे तो प्लस का 56, गुड। यहाँ से देखें 38 तो 72, यहाँ देखोगे तो 66 68 88, यहाँ देखेंगे तो 212 है। क्या हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कुछ देखने में 5 की टेबल 5 6 या कॉन्टिन्यूस नंबर तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहे? 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, फिर 9 × 10 होना चाहिए, तो 90 ऐड होके यहाँ
1324 बनता, फिर 10 इंटू 11, सॉरी 110 ऐड हो जाता, बिल्कुल यही है 1322। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 20 अगेन फिर क्या है, एक डीआई है। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली and answer the questions given below. The given bar graph shows the total number of employed plus unemployed people and the difference between the number of employed and unemployed people in 5 different towns PQRST in 2023. ठीक है, तो in each town the number of employed people is more than the number of unemployed people और डिफरेंस दे रखा है, तो टेबल तो बन ही जाएगी। टेबल में क्या होगा, 5 है तो 5 6 लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां आगे टाउन्स क्या है, पी क्यू टाउन्स, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, यहां ले लो टोटल नंबर ऑफ पीपल और यहां ले लो एम्प्लॉयड और यहां ले लो अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल तो ये ब्लू वाला ग्राफ है, तो ये डिफरेंस है 200 का, 42 44 46 4800 टोटल पी में। फिर जो डिफरेंस है ये है 1600 का, 1600 का, और ये एम्प्लॉयड ज्यादा है अनएम्प्लॉयड से। ठीक है, तो डिफरेंस इनका यहां ले लेते हैं ना, ये जो डिफरेंस है ये 1600 है, पहले यही लिख लो। फिर ये बन गया 3200 और जो डिफरेंस है ये 1000 का है। ठीक है, फिर ये टोटल है 6000 और ये 2000, ये 6000 और ये 2000, ये बन गया 6500 5600 और ये कितना हो गया भाई 1000 12 14 1500 का 1500। फिर ये कितना हो गया डिफरेंस, बीच में है बिल्कुल 3500 और जो ये डिफरेंस है ये कितना है 1300। ठीक है, अब बनाओ कुछ भी, अगर 4800 और 1600 सम है 4800, 48 सम है और डिफरेंस है 16, तो क्या बनेगा डिफरेंस 32 और 16 है, तो ये 3200 होंगे और ये अनएम्प्लॉयड 1600 होंगे। फिर ये सम 3200 और ये डिफरेंस 10, तो ये क्या बनेगा 21 और 11, तो ये 2100 हो गए, ये 1100। किसी को लगेगा आप कैसे कर रहे हो, इसको x मान लो इसको y, तो x प्लस वाई की वैल्यू 4800 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 1600। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके 1 निकाल दे रहा हूँ। जैसे ये 6000 2000 8000 बाय 2 ये 4000 होंगे, फिर ये 2000 होंगे, 5600 और 1500, 56 और 1500 कितना हो गया 7100, तो ये 3550 होगा। फिर ये कितना बचा भाई 1500 के बाद, तो 2050। ठीक है, फिर ये 3500 1300 4800, तो ये 2400 होगा और ये 1100 होंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट सोल्व। चलो भाई अब इस पे क्वेश्चन देख लें कैसे कैसे हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड फीमेल इन टाउन टी इज दिस। ठीक है, टाउन टी फीमेल कितनी है पता नहीं, फीमेल नहीं पता, हमें तो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पता है। तो टीम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कितने हैं, एम्प्लॉयड है 2400, अनएम्प्लॉयड है 1100। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड फीमेल इन टाउन टी इज दिस, तो ये 2:1 में डिवाइड होंगे भाई, अनएम्प्लॉयड फीमेल। नहीं नहीं अलग अलग है, इसमें भी तो है, इसमें भी मेल फीमेल होंगे, इसमें भी मेल फीमेल होंगी, तो ये 2 और इसके साथ 1 है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल इन टाउन टी इज 800 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। अब देखो यार, अगर ये x है तो ये 2x है और ये अनएम्प्लॉयड y है तो ये y प्लस 800 है। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल, फीमेल अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड इन टी।
यानी कि ये 2x और x की वैल्यू। अब एक सिंपल सी चीज है यार, अब ये 2x प्लस वाई प्लस 800 ये बन गया 2400, और इधर x प्लस वाई बन गया कितना 1100। अगर x प्लस वाई इसको लिख लूं x प्लस वाई प्लस 800, यही तो है। तो x प्लस वाई ये 1100 800 900, तो x की वैल्यू आ गई 500, तो ये 500 है, तो ये 1000 है, तो टोटल कितनी बन गई फीमेल 1500। ठीक है, थोड़ा जल्दी सोल्व करना है, थोड़ी पावर आपको कैलकुलेशन में काम करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन टाउन यू इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ टाउन पी। अब यू के अंदर अनएम्प्लॉयड जो हैं वो पी के अनएम्प्लॉयड से 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, तो टाउन पी के अंदर कितने हैं भाई, टाउन पी के अंदर है 4800। ठीक है, तो 4800 अनएम्प्लॉयड, सॉरी नॉट एम्प्लॉयड, टोटल अनएम्प्लॉयड है 1600, तो 1600 प्लस इसका 3/8 यानी कि 600, तो ये बन गया 2200। ठीक है, अब आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड पीपल इन टाउन यू इज 9:11। ठीक है, तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का रेशियो 9:11 है, तो 11 की वैल्यू दिस, तो 200, तो 9 की वैल्यू 1800। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन यू एंड एस। तो ये 1800 और 2200, तो टाउन यू में है 4000 और एस में कितने हैं भाई 50, ये टोटल 5600, तो दोनों का डिफरेंस 1600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन 2024 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन टाउन आर विल बी x। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन टाउन आर विल बी 2024। अच्छा, ये डाटा 2023 का है क्या, हाँ 2023 का है। अब कह रहा है कि 2024 के अंदर द एम्प्लॉयड पीपल इन, ये एम्प्लॉयड ले लो, ये अनएम्प्लॉयड ले लो। ठीक है, इन आर टाउन आर the employed people in town R will be X and the number of employed people in town R will be 240 more than the number of unemployed people in that town. Number of employed is 240 more than unemployed, so X minus 240. So find the ratio of the total number of people in town R in 2023 to 2024 if the total number of people in town R in 2024 is 9x by 5. पहले तो इन दोनों का सम करो, x plus x minus 2 4, ये दैट इज 9x बाई 5, तो उधर ये उधर जाके माइनस होगा, 2x माइनस 9x बाई 5 दैट इज 240, तो x बाई 5 इज 240, तो x की वैल्यू आ गई 1200, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 960, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 2160। तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन आर 2023 में कितने थे आर में भाई, आर में थे 6000, तो 6000 से रेशियो बन गया 2160, तो 0 से 0 भाई, 4 से घटेगा 4 चौके 16, 4 से गया 150, 3 से गया 50, 3 से गया 18, 2 से गया 25, 9 25:9, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 19 का आंसर है डी और जो 20 का आंसर है इसका है ए, बट ये दोनों आपको सोल्व करने हैं भाई, फायदा तभी होगा कहीं वीडियो देख के आगे आगे बढ़ते रहो और चीज़ों को सोल्व ही ना करो। ठीक है, तो आपको ये सोल्व करने हैं। ठीक है जी, चलो अगर इसका पूरा सॉल्यूशन जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PYQ का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो, वर्ड फॉर्मेट में मिलेगा पूरा PDF में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखो भाई क्या है, क्या कह रहा है, सोल्व करो भाई। The present age of R is 28.57% more than। अब देखो ये थोड़ा फ्रैक्शन आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो 1/7 होता है वो 14.28 समथिंग होता है, तो 2/7 बनेगा ये 28 पॉइंट। तो द प्रेजेंट एज ऑफ R इज दिस मोर देन दैट ऑफ P, यानी ये R है ये P है, तो अगर ये 7 है तो ये 9 है रेशियो, प्रेजेंट एज ऑफ R एंड P। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ Q टू R इज दिस, Q टू R इज 2:3, 3 की वैल्यू 9 तो इसकी वैल्यू 6 होगी। ठीक है, S इज 6 ईयर यंगर देन R,
एस जो है एस, अब ये अगर 9x है, ये 7x है और ये 6x है, तो एस की एज कितनी होगी? वो 6 साल छोटा है आर से, तो ये होगा 9x माइनस 6। अब कह रहे हैं कि इफ द रेशियो पी एज 2 ईयर एगो, पी की एज 2 ईयर एगो 7x माइनस 2, क्यू एज 1 ईयर एगो, क्यू की एज कितनी 6x माइनस 1, दैट वाज 8:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 49x माइनस 14, दैट इज 48x माइनस 8। इधर जाके माइनस एक्स, ये उधर जाके प्लस, तो 6 बच गया एक्स की वैल्यू। तो फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर एस, तो इन सब की एवरेज 9 7 16, 16 6 22 और 9 31, एक्स माइनस 6/4, तो 31 6 माइनस 6, तो 30 इंटू 6 बचेगा ऊपर और डिवाइड बाय 4, तो 2 से गया 2, 2 से गया 3, 2 से गया 4, तो 45 ईयर आ जाएगी भाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाना है बस। नेक्स्ट 22 नंबर, आई जे एंड के एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस आफ्टर। पहले जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो ना, कंप्लीट पढ़ा करो क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहां देखोगे, फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ आई एंड के टुगेदर इफ द अमाउंट डोनेटेड टू दिस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब टोटल टाइम 1 ईयर है। चलो देखते हैं जो भी होगा। आई है, जे है, के है, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500, ये 8100 और ये 10800। आफ्टर 6 मंथ आई लेफ्ट द बिजनेस, तो आई का लगा 6 महीने पैसा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इनका लगा पूरे 12 मंथ। ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ द ईयर 25% ऑफ प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग देम, फाइंड द शेयर ऑफ द सम ऑफ द प्रॉफिट, टोटल अमाउंट टू डोनेटेड टू चैरिटी इज दिस। तो 25% चैरिटी में गया, दैट इज 2350, तो 100% कितना होगा इसका 4 टाइम। ठीक है, मतलब 75% उनके बीच में डिवाइड हुआ है, तो इसका 3 टाइम, तो मतलब इसका 3 टाइम 7050, ये डिवाइड हुआ इस रेशियो में। तो आई और इन सब का पार्ट निकाल लो। देखो 20 से 20 गया, 9 से गया 5, 9 से गया 9, 9 से गया 12, फिर 6 से गया 6 से गया 2, 6 से गया 2, फिर ये बच गया 5, ये बच गया 18 और ये बच गया 24। ठीक है, अब टोटल 5 प्लस 18 23 24, तो 47 की वैल्यू है 7050, तो 1 की वैल्यू होगी 47 से गया, फिर बच गया 235 150। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ आई एंड के टुगेदर, तो आई और के का 5 और के 24, तो 5 और 24 कितना 29 इंटू 150, तो 0 15 में 135, 13 15 दूनी 30 और 13 43, 4350। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगे ना यार, स्लो कर लेना। ठीक है, लंबी वीडियोज होती है तो थोड़ा, और ये उनके लिए है जिनका थोड़ा बेस ठीक हो। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सोल्व। A train traveled a certain distance at a uniform speed. If its speed had been increased by 6 km per hour, the journey would have taken 4 hours less the actual time. If the speed of the had been decreased by this, the journey would have taken 6 hours more. Find the distance. अब देखो, जब भी ये एक बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए स्पीड x है। अब वो कह रहा है कि अगर 6 बढ़ा दें, x प्लस 6 कर दें, तो 4 आवर्स लेस लगता है। अब अगर उसी स्पीड को x को क्या कर दें, स्पीड हैज बीन डिक्रीज x माइनस 6, तो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं भाई, 6 घंटे मोर लगते हैं। ठीक है, तो बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा। अब इस तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस जो होता है ना, वो हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहां देखो, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड x इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड 6 इंटू 4, और ये भी सेम आएगा ना, दोनों कंडीशन सेम है, एक ही जगह अप्लाई हो रही है। तो यहां हो गया x इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय डिफरेंस 6 और इंटू स्पीड, तो ये 6 से 6 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये बन गया 4x प्लस 24, दैट इज 6x माइनस 36।
तो 2x की वैल्यू होगी 60, तो x की वैल्यू होगी 30। अब यहां रख लो डिस्टेंस के लिए 30 इंटू 30 प्लस 6, 36 इंटू 6 इंटू 4, 6 से गया 6, 6 चौका 24, 72, 720। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बढ़िया क्वेश्चन है सारे ही, परी का ही लेवल है, बट थोड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो लेंदी हो जाता है पेपर। राकेश स्पेंट 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 18% ऑन इंटरटेन। अब देखो किसी की भी जो इनकम होती है वो हमेशा अगर परसेंटेज है तो 100 एज्यूम करके चलो। अब वो जो फूड पे खर्चा कर रहा है वो 10% है, मतलब 10। 18% ऑन इंटरटेनमेंट पे 18। अब 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हाउस रेंट। अब रिमेनिंग कितना बचा? 10 और 8, 28 इसमें से गया तो 72 बचा। 72 का 25% होगा 18। ठीक है, तो अब उसके पास बच गया 54, क्योंकि ये हो गया 46। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आफ्टर दिस एक्सपेंस ही इन्वेस्ट द रेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड बैंक सेविंग इन दिस। अब म्यूचुअल फंड और बैंक सेविंग इन दोनों में रेशियो 5:4। तो 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 54, 1 की वैल्यू 6, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो म्यूचुअल फंड में लगा 30, बैंक सेविंग में लगा 24। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट। अब म्यूचुअल फंड में लगा है 30 और हाउस रेंट में है 18, इनका जो डिफरेंस है दैट इज 12 और ये 12,000 है, तो 1 की वैल्यू 1000। तो इनकम इज 100 यानी कि 1 लाख। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगेन साधारण क्वेश्चन है ये, बट थोड़े से कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 25। सेथु इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन स्कीम ए ऑफरिंग, सेथु इन्वेस्टेड अ स्कीम ए 15% SI 6 ईयर के लिए। He then invested 75% of the interest received from scheme A in scheme B। ठीक है, तो यहां से जो भी इंटरेस्ट मिला उसे अगर मैं देखूं तो जो SI बनेगा 15% से 6 साल का 90% बनेगा। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट मान के चलूं 100 है, 100% ले लो, 100 रुपीज ले लो। अगर 100 रुपीज है, यहाँ ए में लगा तो यहाँ इंटरेस्ट बना 90 रुपए। अब वो करेगी देन इन्वेस्टेड 75% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए, इसका 75% विच ऑफर बी में लगाया जो 50% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 ईयर के लिए लगाया। ठीक है, तो इसका 75%, इसको और ज्यादा ले लो, ये 100, ये 100। अब इसका 75% लेंगे 900 का, 1000 ले लिया ना, 3/4, 4 से गया कितना 2, 2, 5, 75, ये बन गया। यहाँ इन्वेस्ट हुआ 675। 50% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 125%। 50-50 और 50 का 50, तो इस 675 का 125% दैट इज इक्वल टू 3645। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5, 4, 3645 इंटू 4/675 इंटू 5। तो 25 से कट गया भाई, 25 दूनी 50, 25 सत्ता 175। ये 25 से कटेगा, 25 एकम 25, 11 बचा 100, नहीं कटेगा 25 से, 9 से काट लो ना, 9 से कटता लग रहा है। 9 7 63, 9 5 45, 9 चौके 36, 0 5, 5 से कटेगा 81। तो ये आ गया भाई 81। 3 से फिर कट गया 27, 3 से गया 25, 27 चौका 108/25, ये आ गई। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सेतु इन स्कीम बी, तो यहाँ लगा 675। तो 675 इंटू 108/25, 25 से फिर कट जाएगा, ये कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 सत्ता 175, 27 अट्ठा, लास्ट में 6 है यार, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन के हैं, बाकी सब खत्म करो। थोड़ा दिमाग लगाया करो ना, इतनी गुना क्यों करूंगा मैं? लास्ट में 6 किसी ऑप्शन के है ही नहीं, 7 × 56, लास्ट में 6 एक ही के है, खत्म। चलो नेक्स्ट, चलिए ये आपका लास्ट डीआई है। ठीक है, अब इस लास्ट डीआई में क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन को पहले ध्यान से पढ़ो भाई, अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं।
क्या दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, द गिवन टेबल चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड इन केजी बाय 5 डिफरेंट फार्मर्स, PQRST। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी है, ये ब्लैक ग्रेप्स हैं, तो फिर यहाँ एक टेबल और बना दो। ठीक है, अगर ये ब्लैक है तो ग्रीन भी आ जाएंगे यहीं, ये ग्रीन ले लो, टोटल इतना है। अब आगे देखते हैं जनवरी। द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड इन सोप क्यू इज 700 kg। सोप क्यू का है, ये रहा 700। अब एक बात बताओ, ये 1100 ये 700, क्योंकि द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स प्रोड्यूस इज क्वांटिटी ऑफ ब्लैक ग्रेप प्लस टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन, तो ये 30% की वैल्यू 11 और 700 1800 है, तो 1% की वैल्यू 60 होगी, तो ये टोटल बन गया 900। ठीक है, और ये बन गया 1800, ये 21 का 126, ये 1260, ये बन गया 600, और ये 24 का 144। ठीक है, 1440 माइनस 840, तो ये बन गया 600, 600 माइनस 350, ये बन गया 250, 1260 माइनस 400, ये बन गया 860, 900 माइनस 540, ये बन गया 360। ठीक है, तो ये ब्लैक ग्रीन और टोटल क्वांटिटी आ गई भाई। ठीक है, अब जो भी इस पे क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन तो आसान ही मिलेंगे इस पे, ये भी DI आसान है। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक प्लस ग्रीन ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर ए इज 120 kg मोर देन दैट ऑफ फार्मर एस। ठीक है, ए इज दैट ऑफ फार्मर एस, एस के कितने हैं 600, तो ए के कितने हो जाएंगे 720, 120 ज्यादा है। ठीक है, फिर कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ब्लैक टू प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर आर टू फार्मर ए इज दिस, ब्लैक ग्रेप्स ऑफ फार्मर आर टू ए इज 5:6। तो आर के ब्लैक कितने हैं भाई, आर के ब्लैक हैं 400, तो 5 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 80, तो ये बन गया 480। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन प्रोड्यूस्ड बाय आर एंड ए टुगेदर, तो इसके ग्रीन कितने आ जाएंगे भाई, इसके ब्लैक 480 है, इसमें से 480 गया तो 240 बच गया, और आर के ग्रीन कितने हैं, आर के ग्रीन, आर का है ये रहा, इसके ग्रीन है 860 और इसके 240, तो दोनों का सम करेंगे 100 1100 हो गया भाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स सोल्ड बाय फार्मर Q to farmer T is this, green grapes sold by farmer Q T के green, that is 4:3, Q और T के green 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 700 600 दे रखे हैं, ये तो सोल्ड है, सोल्ड, तो ये क्या है टोटल प्रोड्यूस्ड है, चलो ये क्या है सोल्ड है, चलो एंड द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स अनसोल्ड बाय फार्मर Q एंड T, ये अनसोल्ड है, ग्रीन ग्रेप्स कितने आर इक्वल, दोनों इक्वल है, देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स अनसोल्ड बाय फार्मर Q एंड T टुगेदर। अब भैया ग्रीन है, सोल्ड अनसोल्ड, क्या सोच सकते हैं, ग्रीन ग्रेप्स Q और T के ग्रीन कितने हैं, Q और T के ग्रीन है 700 और 600, ये 700, ये 600। अब अगर मैं कहूँ कि ये y है, ये 4x 3x है, तो ये हो गया 4x प्लस y, क्योंकि इसके सोल्ड अनसोल्ड ग्रीन, ये हो गया 700, और इसके 3x प्लस y ये 600, माइनस कर दें तो x की वैल्यू आ गई 100, तो यानी इसके 400 सोल्ड हैं ग्रीन और इसके 300 सोल्ड हैं ग्रीन, तो अनसोल्ड इसके 300 इसके 300, तो अनसोल्ड बताना है हमने, तो 300 300 600, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक ग्रेप प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर Q एंड T टुगेदर,
क्यू एन टी के ब्लैक, क्यू और टी के ब्लैक, ये 1100 और ये 840, तो 1940 टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर पी। पी के ग्रीन कितने, 360। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस हुआ भाई, 1580 का हुआ। दिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो क्वेश्चन ये आपको कमेंट करके बताने, इनके आंसर नहीं बता रहा हूं मैं। 29 और 30 दोनों का कमेंट करके आंसर बताना है भाई आप सबको। ठीक है, चलो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, ठीक है, आप हमारे साथ मिलके प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अपनी तैयारी को एक ही जगह। आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको सिंपली बता भी देता हूँ, अगर आप इसको वेबसाइट पे जाके परचेज करना चाहें तब भी कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, edutap.in टाइप करें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो बैंकिंग कोर्स ये रहा। ठीक है, तो यहाँ बैंकिंग कोर्स में ये आपको दो कोर्स दिखेंगे हमारे। एक ये कोर्स है जो सिर्फ बैंक का एग्जाम को टारगेट करता है, और एक ये है जिसमें बैंक और आरबीआई दोनों टारगेट कर सकते हो आप। ठीक है, आरबीआई का फेज 1 फेज 2 और बैंक के ये सारे एग्जाम एक ही जगह प्रिपेयर हो जाएंगे, और यहाँ सिर्फ ये बैंक के 6 मेजर एग्जाम ही प्रिपेयर होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी चल रहा है। वेरी करता है किस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डिस्काउंट आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है जी, चलो, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।